Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. Let's continue with our next exercise. Next question of exercise 13.1. प्रीवियस सेक्शन में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का हम तब यूज करते हैं जब जो कैलकुलेशन है हमारी वो ईजी होती है, जब वैल्यूज जो होती है वो ईजी होती है। छोटी वैल्यूज हो आप डायरेक्ट मेथड के साथ जा सकते हो, अदरवाइज बाकी के जो 2 मेथड है आप उन मेथड का यूज कर सकते हो अगर वैल्यूज आपकी बड़ी हो। बाकी के 2 मेथड कौन से होते हैं? एक होता है आपका एज्यूमिंग मेथड और दूसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने जो प्रीवियस क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड किया जाता है या एज्यूम मीन वैल्यू मेथड से आप कैसे मीन को फाइंड कर सकते हो। आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो थर्ड मेथड से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो देखो ये आपका क्लास एक्सपेंड या दिस इज योर क्लास इंटरवल, दिस इज योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। जो नंबर देखो इस तरह से जो गिवन होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये क्लास इंटरवल होता है। और जो इसके साथ ये जो नंबर्स गिवन है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये आपको एज इट इज लिखने होते हैं। तो आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपको एज इट इज लिखनी है, वो आपने लिखनी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। मिड वैल्यू का मतलब एक्स आई फाइंड करना होता है। तो देखो 100 प्लस 150 क्या हो जाएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 50-50 मार्क्स का है। यहाँ पर अगर आप ये चेक करो कि डिफरेंस कितने कितने का है, तो 100 से 150 50 का डिफरेंस है, 150 टू 200 सभी नंबर्स में आप देखो 50 का डिफरेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी ये वैल्यू है इसे 50-50 प्लस करते जाओ। तो 150 में आप 50 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 150 में 50 प्लस करोगे तो 175 आएगा। 175 में 50 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 और 5 12, ये आपका 25 हो जाएगा। 225 में 50 प्लस करोगे तो ये आपका 275 हो जाएगा। 275 में 50 प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 325। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। किसी भी वैल्यू पे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसको चेक करते हो तो 350 प्लस 300 कितना होगा 650। 650 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आपका 325 ही आ रहा है। अब स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए क्या होता है एज्यूम मीन। व्हाट इज ए इज द एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई, प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच। इसमें जो एच होता है वो हाइट होती है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। इसको कैसे फाइंड किया जाता है, एच क्या होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसको फाइंड कैसे किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फाइंड करना है वो आपको पैरामीटर यू आई फाइंड करना है, यू आई वेर यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। डी आई ये जो पैरामीटर है आपने एज्यूम इन मेथड में हमने इसको फाइंड किया था, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। मिड वैल्यू में से अगर आप एज्यूम इन वैल्यू को माइनस करते हो तो आपके पास डी आई आ जाएगा। इसको डिवाइड किससे करना होता है, एच से करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यू आई। अब यू आई के लिए आपको एज्यूम इन मेथड का यूज करना होगा, एज्यूम इन वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो लेट अस एज्यूम दैट अवर एज्यूम इन वैल्यू इज 225। अब देखो फर्स्ट यूआई वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट यूआई आपकी एक्स आई वैल्यू क्या है फर्स्ट, दैट इज 125। आपकी फर्स्ट एक्स आई वैल्यू क्या है 125 माइनस ए आपका कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय एच, एच हो गया आपका साइज, साइज ऑफ दिस क्लास इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर इंटरवल। इनफैक्ट सभी क्लास इंटरवल का जो आपका साइज है वो आपका क्या 50 है, वो आपका क्या 50 है। तो एच की जगह क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, ये -100/50 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा -2। तो फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी वो आ गई -2। इसी तरह से अगर जब आप नेक्स्ट वैल्यू निकालोगे, नेक्स्ट वैल्यू अगेन एक्स आई, तो एक्स आई क्या है आपका 175 माइनस ए इज द एज्यूम इन वैल्यू इज 225, दैट इज 225 डिवाइडेड बाय एच। एच आपका हाइट ऑफ अ क्लास इंटरवल क्या है हमारी, वो है हमारा 50।
तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा -50/50, दैट इज -1, दैट इज -1। तो ये आपका आ गया -1। अब आप ये देखो -2 और -1 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो +1 का डिफरेंस है। तो सभी वैल्यू में +1 ऐड करो, -1 में +1 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, 0 में +1 ऐड करोगे 1 आ जाएगा, 1 में +1 ऐड करोगे 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो आपको फाइंड करना नेक्स्ट पैरामीटर FI/UI। FI/UI क्या हो जाएगा 4 इंटू -2, दैट इज -8, दैट इज -8। 5 इंटू 0, 5 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा -5। 12 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो 4 + 2 क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -13। -13 + 8 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -5। तो आपका सम ऑफ FI/UI हो गया -5। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन एरर किया है यहाँ पे। ये आपका 8 + 5 तो -13 आ रहा है, और 4 + 2 आपका 6 आएगा, तो -7 आएगा। तो सम ऑफ FI/UI होगा आपका -7। तो ये हो गया आपका -7। और नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 25। तो सम ऑफ FI कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 25। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो एज्यूम इन हमारा कितना था, एज्यूम इन हमारा था 225। नाउ x बार इज इक्वल टू, एज्यूम इन इज 225 प्लस सम ऑफ FI/UI। सम ऑफ FI/UI हमारा आया था -7, तो ये हो जाएगा आपका -7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI कितना था 25, तो ये हो जाएगा 25। और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल आई थिंक हमारा 50 था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 2, तो ये हो जाएगा 225 - 14। तो राइट आंसर इज 225 - 14, 5 - 4 1, तो आपका आंसर आएगा 211। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो फर्क क्या था आपका स्टेप डेविएशन मेथड में और एज्यूम इन वैल्यू में मेथड में, क्या फर्क होता है? बस यहाँ पर आपका DI आ जाता है, और एज्यूम इन मेथड में H की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इसको कब अप्लाई कर सकते हो? फॉर श्योर स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन आपकी और इजी हो जाती है, बिकॉज वैल्यू आपकी और छोटी हो जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है H, मीन्स क्लास इंटरवल का जो साइज है आपका वो सेम होना चाहिए। क्लास इंटरवल अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, तो क्लास इंटरवल जो है का साइज जो सभी का सेम है, सभी का क्लास इंटरवल का साइज कितना 50 है। अगर क्लास इंटरवल का साइज सेम होगा तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, या आप इसको कर सकते हो एज्यूम इन वैल्यू मेथड से। इज इट क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 7. Question number 7 is to find out the concentration of SO2, that is sulfur dioxide, in the air in parts per million, that is ppm, parts per million. The data was collected for 30 localities. तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि जो आपका सम ऑफ FI है, जो आपका सम ऑफ FI है वो आपका कितना है, वो आपका 30 है इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेस बिलो। देखो आपको अगेन कैन आई से दैट ये जो आपका पार्ट है सारा, ये क्या है आपका, दिस इज योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज योर FI, दिस इज योर FI। तो अगेन 2 कॉलम्स आपको गिवन है, तो ये आपने 2 कॉलम्स को एज इट इज नोट डाउन कर लिया, और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, मीन, फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। तो देखो वैल्यू छोटी है, लाइक पहले तो जब हम मिड वैल्यूज निकालेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.00 प्लस 0.04 करोगे तो 0.04/2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.02। ये आपका कितना आ जाएगा 0.02। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सभी में जो डिफरेंस है, लाइक 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 0.04 का डिफरेंस है। 0.04 का डिफरेंस है। 0.04 से मेरा मतलब क्या है, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 0.12, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.06, 0.06। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 0.04 का है। अगर मैं 0.06 से इसको माइनस करता हूं
तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.04। तो आपको सभी वैल्यू में 0.04 ऐड करना है। लाइक 0.06 में 0.04 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.10। तो ये वैल्यू होगी 0.10। फिर इसमें 0.04 ऐड करोगे ये हो जाएगा 0.14। इसमें 0.04 ऐड करोगे ये हो जाएगा 0.18। इसमें 0.04 ऐड करोगे ये आ जाएगा 0.22। एक बार लास्ट वैल्यू चेक भी कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 0.44। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.22 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप देखो ये बहुत ही छोटी वैल्यूज है सारी, तो डायरेक्ट मेथड से हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज 4 2 9 6 छोटी वैल्यूज है। तो देखो 4 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा, मीन मैं जो फाइंड कर रहा हूँ वो फाइंड कर रहा हूँ सम ऑफ एफ आई एक्स आई। हम एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, फिर वहां से हम सम ऑफ एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। तो देखो 4 इंटू 0.02 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.08। 9 6 जा क्या हो जाएगा 54 0.54। ये हो जाएगा 0.9। 14 2 जा क्या हो जाएगा 28 0.28। 18 4 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा आपका। 22 2 जा हो जाएगा 44 0.44। अब जब आप इन सभी को ऐड करोगे, तो क्या होगा 8 + 4 12 12 + 8 20 20 + 2 22 22 + 6 26। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 2 आपका कैरी आ जाएगा। 2 + 5 7 7 + 2 9 9 + 4 13 13 + 7 20 20 20 + 9 29। मैं फिर से कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारा क्या आया था 6 आया था। ये हो गया आपका 2 5 + 2 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 9 18 18 + 4 22 22 + 7 29। तो ये आपका आ गया 29। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 29 का 9 और कैरी चला जाएगा 2, तो 2.96 आ जाएगा 2.96। तो ये आपका आ गया 2.96। अब जब सम ऑफ एफ आई आपको गिवन है, आई थिंक सम ऑफ एफ आई है आपका 30। तो ये आपका हो गया 30। दिस इज 30, दिस इज 30। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2.96 डिवाइडेड बाय 30। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 डेसिमल आ जाएगा 2 4 जा 8 1 6 2 8 16। डेसिमल रिमूव करते हो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 100 आ रहा है तो 1.48 1.48। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, तो मुझे कुछ लग रहा है आंसर में गड़बड़ आ रही है। देखो 8 + 4 12 12 + 8 20। ये 0.70 था। 20 + 4 कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24। तो ये आपका आएगा 24। तो यहाँ पर आपका आएगा 4। ये आपका आएगा 4। लास्ट डिजिट क्या होगी 4। अब जो आपका एलसीएम आ गया 24। तो 2 5 + 2 7 5 + 2 7 7 + 7 14 14 + 4 18 18 + 2 20 20 + 9 29। ये हो जाएगा 9 और 2 कैरी हो जाएगा 2.94 आ रहा है 2.94। तो 2.94 लिख देते हैं यहाँ पर 2.9। तो 2.94 डिवाइडेड बाय 30। डेसिमल रिमूव करोगे 300 हो जाएगा। और 9 और 4 13 और 2 15। तो 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 0 3 9 जा 27 और 2 4 3 8 जा 24। तो 0.98 लमसम आएगा ये आपका आंसर। 0.9 भी आप कह सकते हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now next question is question number 8. Question number 8 is the class teacher has the following absentee record of 40 students. So again sum of fi जो है आपका that is 40. This is sum of fi of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Again अगर आप देखो तो अगर आप ध्यान से देखो दिस इज अ क्लास इंटर, बिकॉज यहाँ लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आपको गिवन है आपको। तो दिस इज अ क्लास इंटरवल। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपका फ्रीक्वेंसी है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। तो अगेन 2 कॉलम्स हैव बीन गिवन। तो आप 2 कॉलम्स को आपने इस तरह से लिखा। अब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मिड वैल्यू।
तो 0 प्लस 6, 6/2 क्या होगा 3। अब आप ये देखो कि जैसे 6 प्लस 10 क्या होगा 16/2, ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा 8। अब जो डिफरेंस है देखो क्या 4 4 का लाइक 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो 14 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और फिर 6 के बाद 8 आ रहा है। तो आपको डायरेक्टली देखो जब हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, लाइक मैंने कहा कि अगर सबका जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो सेम होता है तो डायरेक्टली आप उस वैल्यू को ऐड करते जाओ, ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन होते है कि क्लास इंटरवल का साइज सबका सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं है। लाइक यहाँ पर जो साइज है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है आपका, यहाँ पर कितना है आपका 4, यहाँ पर कितना 14 माइनस 14 प्लस इसका जो डिफरेंस है ये भी 4 का है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है 6 का है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखो आपका 10 का है, और यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। तो क्लास इंटरवल का जो साइज है वो आपका सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको सभी की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, मिड वैल्यूज आपकी सबको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लाइक 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24, 24/2 कितना हो जाएगा 12, फिर 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 34, 34/2 हो जाएगा 17, फिर 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा 48, 48/2 कितना हो जाएगा आपका 48/2 हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। राइट, समझ में आ रही है बात, ठीक है। 28 प्लस 20 हो गया आपका 48, 48/2 हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये हो गया ये आपका 28 प्लस 38, 28 प्लस 38, तो रेट कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 33। तो आपने लिखा 33। 40 प्लस 38 कितना हो जाएगा 78, 78/2 हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये आपका हो जाएगा 39, ये आपका हो जाएगा 30। क्लियर हो गया, किसी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मैं इसको चेक करता हूँ। तो 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब आप देखो इनका डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 12 माइनस 8 कितना होगा 4, 17 माइनस 12 यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 7 आ रहा है, और यहाँ पर आप देखो 13 माइनस 4 ये आपका 9 आ रहा है, और यहाँ पर कितने का आ रहा है 6 का। डिफरेंस सेम क्यों नहीं है, बिकॉज क्लास इंटरवल का जो साइज है वो आपका सेम नहीं है। तो अगर साइज सेम ना हो तो सारे क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हमने अभी किया है। अब एज्यूम मीन वैल्यू की बात करते हैं, तो आप कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू ले सकते हो आप, लाइक चलो 17 ले लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू 17 हो गई आपकी। तो डी आई क्या हो जाएगा आपका XI माइनस 17, हर XI में से आपको 17 माइनस करना है, तो 3 माइनस 17, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो ये माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस 14 हो जाएगा। फिर 8 माइनस 17, 8 माइनस 17, तो ये आपका हो जाएगा -9, तो आपने लिखा -9। फिर आप देखो 12 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा -5, तो आपने लिखा -5। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने कितने का आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया होगा +5 किया होगा, -14 +5, और यहाँ पर क्या +5 करके आपका -5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास साइज आपका सेम नहीं है, तो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। अब देखो 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा 0, 24 XI आपका 24 है, 24 माइनस 17, 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आएगा आपका 7, तो ये हो गया 7, 33 माइनस 17, तो 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 हो जाएगा आपका 6, और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो ये आपका आ गया 16, तो ये आपका क्या आ गया 16, और 39 माइनस 17, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 22, तो ये आपका आ गया 22, ये आपका आ गया 22। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई। तो देखो एफ आई और डी आई, तो 14 इंटू 11, 14 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 4 15, तो ये आपका आ जाएगा -154, तो आपने लिखा -154, -154। नेक्स्ट वैल्यू इज 10 इंटू -9, ये आपका -90 हो जाएगा, तो ये हो गया -90, -90। नेक्स्ट वैल्यू इज 7 इंटू -5, दैट इज -35, तो ये आपका हो जाएगा -35, -35। नेक्स्ट वैल्यू इज 4 इंटू 0, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपने लिखा 0। नेक्स्ट वैल्यू इज
4 into 7 that is 28, ये आपका हो जाएगा 28। नेक्स्ट वैल्यू इज 3 into 16, 16 3 जा 48, तो ये आपका हो जाएगा 48। और नेक्स्ट वैल्यू इज 1 into 22, ये आपका हो जाएगा 20। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई, तो देखो 5 + 4 क्या होगा, 5 + 4 दैट इज 9, 9 + 8 क्या होगा 17, 17 + 2 क्या होगा 19, और 19 और 8 ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27। तो आपने लिखा 7 और 2 आपका कैरी आ जाएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 10 + 2 क्या हो जाएगा 12, 12 + 4 हो जाएगा 16, 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, 18 और 9, 18 और 2 हो जाएगा 20, 27। तो ये हो गया 7 और 2 और 2 2। अरे भाई आज तो बहुत ही ज्यादा एरर हो रहा है गाइस। पहले प्लस वाले आइटम को प्लस करना और माइनस वाले आइटम को माइनस करना है, कोई नहीं हो जाता है। 28, 48 और 22, 8 और 8 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 9। तो प्लस वाली आइटम आ रही है आपकी 98, प्लस वाली आइटम आ रही है आपकी 98। और माइनस वाली आइटम देखो 154, 90 और 35, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 1 और 1 2, ये -217 है। तो इसमें 98 आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और 17 में से 9 गया, ये आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 1। तो -181 आ रहा है, कितना आ रहा है -181। तो वह फिर से चेक कर लेते हैं। 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 1 और 1 2, ये तो ठीक है हमारा। 8 और 8 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 8 और 1 6, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, ये भी ठीक है। 9 - 8 1 हो जाएगा, 17 - 9 10 और 7, ये आपका 17 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1 -181 आएगा, -181। तो ये आपका हो गया -181। और सम ऑफ एफ आई कितना था हमारा, सम ऑफ एफ आई आपका 40, तो इसको आप कर दो 40। जो आपका एज्यूम मीन है दैट इज 17, एज्यूम मीन कितना है हमारा 17। Now by assume mean method this is the formula of mean। assume mean वैल्यू हमारी कितनी है 17। सम ऑफ एफ आई डी आई हमने अभी फाइंड किया दैट इज -181, तो यहाँ आ जाएगा -181। सम ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा 40, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 17 प्लस माइनस क्या होगा -181/40। तो पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 181 को 40 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 1, 8 में से 6 क्या 2 और 0, फिर आपका ये 0 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा, राइट। तो 5 4 जा 20, 0 1 और 0, और 42 जा 80, 0 10 में से 8 गया 0, और 45 जा ये पूरा ही आपका डिवाइड हो गया 4.525, 4.525। तो 17 माइनस 4.525, तो 17.000 और 4.525। 10 में से 5 गया 5, 9 - 2 7, 9 - 5 गया 4, 6 - 4 गया 2, 12.475। जिसको अब देखो यहाँ पर जो है आपका 12.475, जिसको मैं राउंड ऑफ करके ले सकता हूँ 12.48 अप्रोक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करना, क्या हम इस क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई स्टेप डिवीजन मेथड ऑन दिस क्वेश्चन, यस और नो, एंड गिव रीजन टू। ठीक है, now the last question of this exercise but not least, question is question number 9। the question is the following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities। तो 35 क्या है आपका, 35 is sum of F5, 35 is sum of F5। Find the mean literacy rate। Again, can I say that जो literacy rate है आपका 45 to 55, 55 to 65, this is the class interval। और number of cities क्या आपका frequency। ठीक है, दो कॉलम आपको गिवन है, वो आप एज इट इज लिख लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मिड वैल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मिड वैल्यू। तो जब आप मिड वैल्यूज फाइंड करोगे, पहले तो आप ये देखो क्या क्लास साइज सेम है, जैसे 55 - 45 10, 65 - 55 अगेन 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्लास साइज सबका सेम है। तो यहाँ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको फर्स्ट क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज फाइंड करने। तो 45 + 55, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10,
और 5 + 5 10, 100/2 कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका आ गया 50, ये आपका आ गया 50। सब में डिफरेंस 10 का था, 10 ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90। अब लास्ट वाला 90 आ रहा है, चेक भी कर लेते हैं। 85 + 95, 5 + 5 10, 9 + 1 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और जिसको 2 से डिवाइड करके 90 ही आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको एफ आई एक्स आई देखो वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो 50 × 3 कितना हो जाएगा 150। 10 × 60 कितना हो जाएगा आपका 600। 70 × 11 कितना हो जाएगा, 11 7 जा 77, तो 770 हो जाएगा। फिर 8 × 80 कितना हो जाएगा, 88 जा 64, ये 640 हो जाएगा। और 9 3 जा 27, ये आपका 270 हो जाएगा, 270। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो लास्ट डिजिट तो आपकी 0 ही आएगी। देन 7 + 4 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा 18। 7 + 4 11, 11 + 7 हो जाएगा 18, और 18 और 5 दैट इज 23। तो ये आपका 3 हो जाएगा। 2 आपका कैरी आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 1 17, 17 और 7 दैट इज 24। तो ये आपका आ गया 2430। और सम ऑफ एफ आई कितना था आपका, सम ऑफ एफ आई था हमारा 35। तो बाय दैट मीन मेथड मीन इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज 2430 और सम ऑफ एफ आई दैट इज 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बट वी विल हैव 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 43, 5 8 जा 40, 3 0 5 6 जा 30। 486 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 486 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 जा क्या क्या हो जाएगा 42, 8 - 2 6 और 6, 7 8 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 6 - 3 3 और 0 पॉइंट, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14, 10 - 4 ये हो जाएगा आपका 6 0, 7 8 जा 56। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो ये आ जाएगा 69.43 अप्रोक्स, 69.43 अप्रोक्स विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज 13.1 complete होती है। In the next section, we will continue with our exercise 13.2. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Destination Classes. Thank you.